नमस्कार, योगा विद विजय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग और रहे निरोग। इसी सोच और सकारात्मक विचार के साथ आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। आज जो है हम करेंगे वजन कम करने के लिए योग, वेट लॉस योगा, कि आपको अगर वजन कम करना है तो आपको किस तरह से योग करना चाहिए और किन सूक्ष्म व्यायामों को जोड़ना चाहिए उसमें, जिससे कि आप अपने वजन को सही तरीके से कम कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन कौन से आसन करना चाहिए और आसन से पहले वार्म अप कैसे करना चाहिए, पैरों की और नेक की और सब तरह की, और फिर कैसे जो है आपको जो है आसनों में या और एक्सरसाइज के रूप में उसको करना चाहिए। तो मेरे वीडियो से इसीलिए अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या करना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि हेल्थ से जुड़े जितने भी अपडेट हैं आपको लगातार जो है मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है वेट लॉस सेशन। तो शुरुआत में जो है अपनी कमर गर्दन को सीधी कर लें, अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें, आँखों को बंद कर लें और हाथों को चिन्ह मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में लेते हैं। एक गहरी सांस लेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, फिर से एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस लें, छोड़ें, एक फिर से एक गहरी सांस लें, फिर से एक गहरी सांस को छोड़ दें। इस बार एक बार गहरी सांस लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक मिनट तक का मौन रखें, इसी तरह बैठे रहें। उसके बाद दोनों हाथों को रब करें। एक संकल्प के साथ आज का अभ्यास, आज का प्रैक्टिस जो है वी विल बिगिन, कि हमें जो है इसे नियमित रूप से करना है। अपने आंखों पे रखें, धीरे धीरे आंखें खोल लें, पाम के अंदर वापस आ जाए। तो आपको नियमित रूप से करना है। सबसे पहले चलिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस लें दोनों हाथों को ऊपर की ओर, सांस छोड़ें नीचे की ओर, सांस लें, सांस छोड़ें। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो गर्दन को नीचे नहीं लानी है, गर्दन को ऊपर ही रखना है। सांस लें ऊपर की ओर, सांस छोड़ें नीचे की ओर, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें। 1 2 5 सांसें लेना है, स्पेशल में 3 4 5 नीचे आ जाना है। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से सांस लेंगे, इस बार ट्विस्ट करेंगे, एक हाथ घुटने पे रखेंगे, पीछे देखेंगे, सांस छोड़ देंगे। फिर से दोनों हाथ को ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए एक हाथ घुटनों पे फोर्स करेंगे बॉडी को और ट्विस्ट। फिर से एक बार सांस लेंगे, सांस छोड़ते जो है बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे। फिर से एक बार सांस लेंगे, पीछे वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार सांस लेंगे और पीछे होल्ड करेंगे। इसमें 1 2 3, अपने अंगूठे को देखना है, 4 5, वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे और वापस आ जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे अंगूठे को। 1 2 3 4 5। अब हाथों को ऊपर लाएंगे। 1 2, बहुत तेज से बंद करना है और बहुत तेज से खोलना है, धीरे धीरे करना है, बहुत तेजी के साथ नहीं करना है। 4 एंड 5, मैं 5 बार कर रहा हूँ, आप जो है 20 बार कर लीजिएगा। इसी तरह 1 बहुत धीरे से, 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध लें, धीरे से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको 20 बार करना है, मैं 5 कर रहा हूँ। इसी तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप 20 टाइम्स कर लीजिएगा। इसको करने के बाद जो है थोड़े से पैरों की मूवमेंट कर लीजिएगा। पैरों को रखिए, पंजों की मूवमेंट अपनी ओर। 1
2 3 4 5 20 टाइम्स करना है आपको। 1 2 3 4 5 20 टाइम्स करना है आपको। रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपको 20 टाइम्स करना है। मैं 5 बार कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 वापस 1 2 3 4 5 वापस आ जाएंगे। आपको जो है 20 टाइम्स करना है। अब जो है दोनों पैरों को सीधा उठा लेंगे, पास लाएंगे 1, फिर सीधा कर लेंगे 2, सीधा कर लेंगे 3 4 एंड 5। इसको भी आपको 20 टाइम्स करना है। इसको करने के बाद जो है आप लेट जाइए धीरे से, एक पाँव को उठाइए सांस लेते हुए, डाउन 1 2 3 4 5 आपको 20 टाइम्स करना है और इसके 3 सेट करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 20 टाइम्स 3 सेट आपको इसका करना है। अब सर्कल करेंगे पाँव को 1 2 3 4 एंड 5। इसको भी 20 टाइम्स करना है। अपोजिट 1 2 3 4 और 5। इसको भी आपको 20 टाइम्स करना है। वापस आ जाएंगे दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5 अपोजिट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 20 टाइम्स करना है आपको, 3 सेट। अब जो दोनों पाँव उठाएंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे 3 4 एंड 5। आपको जो है इसको भी 20 टाइम करना है। अब क्या करेंगे, दोनों पाँव को थोड़ा सा उठा लेंगे, एक पाँव को लाएंगे ऊपर, फिर डाउन, दूसरे पाँव को हवा में रखेंगे, फिर डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएंगे। मैं एक सेट कर रहा हूँ, आपको जो इसे 3 सेट करना है 20-20 बार, और एक सेट के बीच में आप 10 सेकंड का 5-10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें, जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार करें, उससे ज़्यादा जो है नहीं करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब क्या करेंगे, दोनों पाँव को उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बार किया, आप 20 बार करें और 3 सेट करें। इसी तरह पाँव उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बार किया, आपको जो इसे 20-20 बार 3 सेट करनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सांस लेना है, पैर उठाना है और धीरे धीरे जो है पाँव को, दोनों हाथों को ऐसे रख ले बराबर में, पाँव को इधर लेते हैं, फिर से वापस आए और फिर से जो है सांस लें ऐसे और सांस छोड़ते हुए साइड आ जाए, फिर से वापस आए, सांस लें, सांस छोड़ते हुए साइड, फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए साइड, फिर से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए साइड, फिर से वापस आएंगे, फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड। मैं 3 बार कर रहा हूँ, आपको 20 टाइम करना है और 3 सेट आपको करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ सर के पीछे रख लेंगे, दोनों पाँव को इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब जो है सांस लेंगे, छोड़ते हुए घुटनों से टच करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर से सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, घुटनों से टच करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर से आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, वापस 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। ये आपने कर लिया, फिर दोनों पाँव को सीधा कर ले, आराम से दोनों हाथों को पीछे कर ले। अब जो है सांस ले यहाँ पे और सांस छोड़ते हुए
अपने इसको टच करें, वापस आ जाएं, फिर से टच करें, फिर से टच करें, सांस लें। 4 5, मैं 5 बार कर रहा हूँ, आपको जो इसको 20 बार करना है। दूसरे पाँव से भी 20 बार करेंगे। सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, आपको 20 बार करना है। दोनों पाँव से 20-20 बार करने के बाद और 2 बार जो है इसको रिपीट करेंगे 20-20 बार, जिससे 3 सेट हो जाए। फिर 10 से 15 सेकंड का जो है गैप ले लेंगे। इसको करने के बाद दोनों हाथों से सांस लेंगे ऐसे। अब की बार दोनों हाथों से टच करेंगे, वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे पाँव से सांस लेंगे आराम से। इसको कर लेंगे। इसको भी आपको 20 बार करना है और फिर रुकना है। फिर जो है इसको जब हो जाएगी तो फिर उसके हिसाब से इसे जो है 3 सेट करने के बाद वापस आ जाएंगे इसमें भी। अब क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों को ऐसे कर लें। सांस लें पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को मिलाएं, वापस आ जाए। फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से सांस लें, सांस छोड़ते वापस आ जाए। फिर से सांस लें, सांस छोड़ते वापस आ जाए। यानी 4 बार किया है। आपको जो है इसको भी 20 बार करना है और इसको भी आपको जो है 3 सेट करना है। अब सेम में आ जाएंगे, सेम पोजीशन में। आप पैरों को क्रॉस भी रख सकते हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पाँव टच करेंगे। फिर से पीछे आएंगे, सांस छोड़ते हुए टच करेंगे। 2 3 4 5, ये 5 बार आपने कर लिया। इसको भी आपको 20 बार करना है। ये आपकी जितनी कैपेबिलिटी है। मैं 20 बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसे 20 बार ही करना है। इसको जो है इन एक्सरसाइज को आप 10 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं 3 सेट में। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसका हमेशा ख्याल रखें। मैं 20 बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक एवरेज है। तो रिपीटिशन करेंगे तो उसका असर जो है आपकी बॉडी पे दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप 5 बार से भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फिर से वापस आ जाए, ये मैंने बताया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पाँव को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को लेंगे, सांस छोड़ते हुए इधर, ये 10 बार कर लिया हमने। आपको जो है 20 बार करनी है और इसको भी आपको जो है 3 सेट करना है। इसके बाद आपको साइकिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 opposite, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से वापस आ जाएंगे। इसको भी आपको 3 सेट करना है। 20-20, आप 30-30 भी कर सकते हैं। फिर दोनों पाँव को सीधा करेंगे ऐसे, सांस लेंगे। इस पोजीशन में जो है 30 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। इसको भी आपको जो है 30 सेकंड होल्ड करना है इस पोजीशन में। 30 सेकंड के होल्ड करने के बाद वापस आ जाना है। फिर जो है दोनों हाथ को ऐसे रखें, दोनों पाँव को मोड़ ले, सीधा सीधा कर ले, सांस छोड़ते हुए। आपको जो इसको भी 30 टाइम्स 20 टाइम्स करना है 3 बार। मैंने इसे 1 बार किया है। अब जो है आप इसमें आ जाइए। दोनों पाँव को थोड़ा सा उठा के रखेंगे ज़मीन से 30 डिग्री, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रहेगा दोनों पाँव। इसे जो है 30 डिग्री तक रखेंगे आराम से और उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर से उठाएंगे इस बार थोड़ा ऊपर, 30 सेकेंड 60 डिग्री में रखेंगे इसको 30 सेकेंड टू 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। फिर से वापस आ जाएंगे धीरे से। अब इसके बाद फिर से जो है दोनों पाँव को उठाएंगे, सीधा इस तरह रखेंगे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। 1 2 3 4। आप फील कर सकते हैं अपने पेट में प्रेशर को। 5 6 7 8 9 10। आपको भी 30 सेकेंड होल्ड करना है। 30 सेकेंड टू 1 मिनट 3 बार। अब जो है दाहिनी करवट लेंगे और सीधे उठ के बैठ जाएंगे। अब जो है खड़े होकर कुछ आसन करेंगे कि खड़े होकर आपको कौन सा आसन जो है करना चाहिए। आ जाएं इस पोजीशन में, दोनों हाथों को जो है मोड़ लें ऐसे, सांस ले ऊपर आ जाएं ताड़ासन में। दोनों जो है कंधे आपके कान से लगे हुए होंगे, इसी पोजीशन में रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 सेकंड कर रहा हूँ, आपको 30 सेकंड करनी है और आपको 3 बार करनी है। इसी तरह दोनों हाथ यहाँ रखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर सांसों को जो स्पीड को, गति को नॉर्मल कर लें। वापस आ जाएं। ये हुआ। अब दोनों पाँव में जो है गैप ले लेंगे, सांस लेंगे। दोनों पाँव को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ को ऊपर, वापस आ जाएंगे। फिर से ब्रीद इन, दोनों पाँव को थोड़ा सा मोड़ेंगे, एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे, इस हाथ को ऊपर, वापस। फिर से ब्रीद इन, यहाँ पे ब्रीद आउट, ब्रीद इन नीचे, ब्रीद आउट। इसी तरीके से करेंगे। अब जो सांसों को ऊपर लेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे ज़मीन पे, फिर वापस आएंगे। फिर से सांस लेंगे ऊपर की ओर, फिर से जो धीरे से कमर से झुकते हुए आगे की ओर, फिर से सांस लेंगे, फिर से आगे की ओर झुकेंगे। तो इस तरीके से जो आपको 10 बार करना है, मैं 5 बार कर रहा हूँ। अगर कमर दर्द है तो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि कमर दर्द की पोजीशन में जो है आगे आपको जो नहीं झुकना। आप क्या करेंगे, सांसों को लेंगे, पैर में गैप ले लीजिए, अपने दोनों हाथों को आराम से इधर रखिए, रखना है आराम से, टच करानी है ज़मीन से, और फिर ट्विस्ट कर लेना है अपोजिट। अपनी हाथों की उंगलियों को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जो है 20 सेकेंड होल्ड करनी है, मैं बस 10 सेकेंड होल्ड कर रहा हूँ। फिर से सांस लेंगे, दोनों हाथों को रख लेंगे ऐसे, और फिर अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। फिर से आप वापस आ जाइए इसी पोजीशन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर खड़े हो जाएं ऐसे, तारी सांस लें आराम से, धीरे से दोनों हाथ को रखें, दोनों हाथ को पीछे जाए और फिर पीछे जाए, फिर इस पोजीशन में आ जाए आराम से। इस पोजीशन में वापस आएंगे, धीरे से उठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, टच करेंगे। आप चाहे तो घुटनों को मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वापस जाएंगे, इस पोजीशन में आएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे ऐसे। इसको फिर से वापस आएंगे धीरे से, फिर से वापस आ जाएंगे। इसको जो है आपको 10 बार इस एक्सरसाइज को करनी है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज करेंगे। इस पोजीशन में आ जाएंगे आराम से। इस पोजीशन में आने के बाद एक पाँव को आगे लाएंगे, दूसरे पाँव को आगे लाएंगे, इस तरीके से आराम से बैठ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर से इस पाँव में पीछे जाएंगे, दूसरे पाँव में पीछे जाएंगे, फिर से आगे आएंगे, फिर से बैठ जाएंगे। मैं 2 बार कर रहा हूँ, इसको भी आपको 10 बार जो है इस आसन को भी करना है। जब इसको आप ख़त्म कर लें तो उसके बाद जो है आप इस पोजीशन में आ जाए। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 20। इस पोजीशन में आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है। मैंने मात्र 20 सेकेंड होल्ड किया। फिर दोनों घुटनों को नीचे लेते हैं, एल्बो को लेते हैं, एल्बो पे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड टू 1 मिनट। 1 2 3 4 5
6, 10। मैं 10 बार कर रहा हूँ, आपको जो है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक यू हैव टू परफॉर्म इट। और उसके बाद आराम से लेट जाए इसमें। फिर जो है शवासन लेने धीरे से, आराम से ज़मीन पे इस तरीके से, हाथों में पाँव के बीच में 6 इंच 2 फीट की दूरी और हाथों के बीच में 6 इंच की दूरी बनाकर इसी तरह रख ले। आंखों को बंद कर ले धीरे से। अपने ब्रीदिंग पैटर्न को महसूस करेंगे, आप किस तरीके से सांसें ले रहे हैं, किस तरीके से सांसें जा रही है। आपकी सांसों के जो है फ्लो को जो है आपको फ्लो को बस ऑब्जर्व करना है और पूरी बॉडी को जो है लूज छोड़ देना है। इसके बाद जो है धीरे धीरे एक एक पार्ट 5 मिनट तक इसी तरह लेटे रहे, ऑब्जर्व करें पूरे शरीर को। अपने आपके कौन से बैक के पीछे पीछे शरीर के पार्ट ज़मीन को टच कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करते जाएं। बैक से लेके लोअर बैक, हिप, थाइज, नी, बैक साइड ऑफ द नीज, काफ, एंकल, बैक साइड ऑफ द पाम, बैक साइड ऑफ द हेड। जो भी आपके शरीर के जितने भी अंग हैं जो ज़मीन को टच कर रहे हैं उसको अब चेतन मन के जो आपकी चेतना है, अपनी चेतना को उन हिस्सों में धीरे धीरे लेके जाएं। अपनी चेतना को जो है धीरे धीरे ऊपर से नीचे घुमाएं, सर से लेके पैरों तक और फिर पैरों से लेके सर तक। जस्ट सी योर बॉडी इनसाइड योर माइंड फ्रॉम हेड टू टो एंड टो टू हेड। कीप रिपीटिंग इट, कीप रनिंग इट फ्रॉम हेड टू टो एंड टो टू हेड। कीप विजुअलाइजिंग योर बॉडी। अपनी चेतना को ऊपर नीचे जो है चलाते रहे। पंद्रह मिनट तक इसी पोजीशन में रहें, अपनी चेतना को चलाते रहे। फिर दाहिनी साइड करवट ले लें और फिर उसके बाद धीरे से वापस आ जाएं। आप इसके बाद पद्मासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ जाइए। सीधे कमर गर्दन सीधी कर लें और दोनों हाथों को यहाँ रख लें और इसके बाद जो है आप कुछ देर शांत मन से बैठें। अब इसके बाद आप प्राणायाम कर लें। सबसे पहले आप भस्त्रिका से शुरू करेंगे। इस तरह मुट्ठी बांध लें, सांस लें ऊपर की ओर, सांस लें, मैं 5 बार कर रहा हूँ, आप इसको 30 बार करें और 3 बार करें, यानी कि 90 बार आपको करना है। उसके बाद जो आप कपाल भारती कर लें। इसी तरह दोनों हाथों को रखें और सांसों को बाहर की तरफ इसको भी जो है आपको 20 बार करना है और फिर आराम से बैठ जाना है। फिर 20 बार करना है, फिर आराम से बैठ जाना है। और लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, जैसे आप 50 बार कर सकते हैं एक राउंड में, तो आप 50 बार करिए इसको और फिर शांत, फिर उसे 2 बार रिपीट कीजिए। इसके बाद जो है आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। इस तरह रखिए अपने हाथों को। आपकी जो है लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर सीधी रहेगी, आपकी इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर बंद रहेगी और अंगूठे खुले रहेंगे। और जो आप लिटिल फिंगर रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को जो है बाहर छोड़ेंगे सांसों को। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे 10, 5 के काउंट में जितनी आपकी क्षमता है, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से जो है छोड़ देंगे। इसको करेंगे 10-15 राउंड एक बार में, फिर रुकेंगे, फिर आराम से बैठेंगे 1 मिनट मौन, फिर 15 राउंड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद फिर भ्रामरी कर लेंगे। दोनों हाथों को इसको आंखों पे रखेंगे, इसको यहाँ और अंगूठों को कान के अंदर। एक गहरी सांस लेंगे और हम का उच्चारण करेंगे।
करीब ऐसा मैंने एक बार किया है, लेकिन आपको जो है इसको 15 बार करना है और 3 बार करना है। उसको करने के बाद फिर से एक राउंड करने के बाद 1 मिनट तक आपको शांत, you have to sit in silence after doing 1 round, and after that go for another round. And when you finish the 3 rounds, rub your palm over your eyes. ईश्वर का धन्यवाद, अपने शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आ जाइए। तो ये था जो वेट लॉस पे पूरा मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे इसको करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज है या क्या क्या आसन है जो आप कर सकते हैं। बेसिकली मूवमेंट था कि आपकी बॉडी किस तरह से मूव करे। जब आप इसको करने लग जाएं तो रोज़ करें, क्योंकि नियमित अभ्यास करेंगे तो उसका फ़ायदा जो है आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना जो है बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है, नहीं कि एक चीज़ है 2 चीज़ें। आपको उसमें से अगर 4-5 एक्सरसाइजें पसंद आती है तो वो आप उसमें से जो है चूज़ कर लें, उसे चुन लें और रोज़ाना उसी से करें। लेकिन आपको प्राणायाम जो है अंत में जो मैंने बताया वो रोज़ ही करना है, तो उसका फ़ायदा जो है। और शवासन जो है, पूरे योग जो आसनों के बाद है, पूरी जो आपका सेशन है उसके बाद शवासन में भी जाना है। बॉडी को रिलैक्स करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं और जितना एफर्ट आपने जो किया है उसका फ़ायदा मिल सके। इसके साथ साथ जो है आप प्राकृतिक रूप से भी कुछ ले सकते हैं। जैसे सवेरे सवेरे आप गर्म पानी नींबू के साथ और शहद के साथ मिला के पीजिए और नियमित रूप से पीजिए। एक चीज़ आप नियमित रूप से लंबे अंतराल तक करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ किया, कल कुछ कर लिया, परसों कुछ नहीं। एक चीज़ जो है उसे करें लंबे अंतराल तक, तो उसका फ़ायदा जो है आपको अपने शरीर पे भी दिखेगा और आप जो चाहते हैं अपने टारगेट को भी अचीव करने में जो है यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। दिस इज़ माई टुडेज सेशन अबाउट वेट लॉस, हाउ यू एक्चुअली फील अबाउट दिस। गिव योर फीडबैक टू मी बिकॉज it is really helpful and it helps me to grow and develop and how to make sessions for you. तो ज़रूरी है कि अपनी जो सलाह है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें और इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे करें और इसका जो है लाभ उठा पाएँ और फिट रहें और हेल्दी रहें। इसी विचार के साथ नमस्कार।